बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है। बच्चे बड़े सभी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि सभी की फेवरेट होती है। इसको आप डिनर्स में बना के सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो इसको एज अ इवनिंग स्नैक भी खा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन 250 ग्राम्स के बराबर, छोटे क्यूब्स में कटा हुआ है चिकन है ये, और इसको हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी। चिकन अपने ही पानी में गल जाएगा अच्छी तरीके से। तो देखें चिकन गल गया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। मसालों के साथ अच्छे से इसको पका लेंगे चंद सेकंड के लिए। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 6 टेबलस्पून के बराबर। इधर मैं स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ तो मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया, आप लोग चाहें तो नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास लाइट वाला है तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे इसी के साथ अच्छी तरीके से। मैकरोनी थोड़ी सी सॉसी बनाएंगे। अब इसके बाद इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो गाजर ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर, शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप, बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप और हरी प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर कटी हुई। इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सिर्फ 1 मिनट तक कुक करेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे वेजिटेबल्स की, और वेजिटेबल्स को आपने गलाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंच रखना है इसके अंदर। तो सिर्फ मैंने 1 मिनट तक ही पकाया था। उसके बाद आधा कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे और फिर मैं इसके अंदर मैकरोनी ऐड करूँगी। तो मैंने आधा पैकेट मैकरोनी ले ली थी, उसको मैंने बॉईल कर लिया था, 80% तक कुक करा था उसको। अब इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने 1 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद ये मैकरोनी हमारी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। अब इसके बाद आप इसको गरम गरम सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। पफ समोसा सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। और एक बार आप ये समोसा ट्राई करेंगे तो आप बाकी के समोसे भूल जाएंगे। बाकी के सारे समोसे फेल हैं इस समोसे के आगे, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है और बहुत यूनिक स्टाइल है इसको बनाने का। इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे जिस तरह से मैंने रेसिपीज़ में बताई है, तो आपके भी समोसे इतने ही फ्लेकी और खस्ता बन के तैयार होंगे। बहुत ही बेहतरीन इसका टेक्स्चर आता है। नॉर्मल जो समोसे हम बनाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट इसका डो बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें मैदा चाहिए होगा 1.5 कप के बराबर। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 200 ग्राम के बराबर है। इसमें चीनी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी माजरीन 1 टेबलस्पून के बराबर। क्योंकि हम पफ समोसा बना रहे हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा माजरीन ज़रूर ऐड होगा। इसी के साथ ये पफ़ी और फ्लेकी बन के तैयार होगा। अब इसके अंदर हम घी ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। माजरीन और घी जो है मैदे में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए, तो आपने इसको पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है।
इसके दो तरह के डो बन के तैयार होते हैं। तो अभी हम नंबर 1 डो बना रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा और इसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अब ये जब मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। तो बस आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लेना है। स्मूथ डो होना चाहिए इसका, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसको मैं नीट कर लूँगी बाउल के अंदर ही। चाहें तो आप लोग काउंटर टॉप पे निकाल के भी इसको नीट कर सकते हैं, बस डो हमारा स्मूथ होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए डो बन के तैयार हो गया है। अब इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए और देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है ये। अब आ जाते हैं दूसरे डो की तरफ। तो उसके लिए हमें मैदा चाहिए होगा 100 ग्राम के बराबर। ये 1 कप से थोड़ा सा कम है, मतलब 1 कप में से आप 2 टेबलस्पून निकाल लीजिएगा डो। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मार्जरीन 2 टेबलस्पून के बराबर, घी ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून। तो ये सेकंड डो बन के तैयार हो रहा है और इस डो के अंदर पानी नहीं जाएगा, सिर्फ ये फैट के साथ ही तैयार होगा। तो इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, मार्जरीन को और घी को। तो पहले मैं बाउल के अंदर मिक्स करूँगी, उसके बाद काउंटर टॉप पे निकाल के इसको स्मूथ करना है, हमें अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेंगे। तो देखिए इसको मैंने निकाल लिया है काउंटर टॉप पे। अब आपने क्या करना है, अपनी हथेली की मदद से इसको इस तरह से नीट करना स्टार्ट करना है, जिस तरह से हम डो को नीट करते हैं। अब बेसिकली इसके अंदर जो मार्जरीन है उसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है मैदे के साथ, इसलिए इसको इस तरह से आपने एक तरह से मथना स्टार्ट कर देना है। ये देखिए इस तरह से, इसमें कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन के तैयार होगा इसका। पहले इस तरह से पेस्ट ही हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे ताकि ये डो फॉर्म में आ जाए। तो देखिए किस तरह से हो गया है। अब थोड़ा सा मैदा ऐड किया है मैंने, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, ताकि इसको मैं समेट सकूं। अब इसको हम समेट लेंगे इस डो को। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से समेट लिया है। अब इसको भी मैं रख दूंगी 10 मिनट के लिए, ये भी सॉफ्ट डो बन के तैयार होता है। अब इसकी हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। अदरक लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं चिकन का कीमा ले रही हूँ 350 ग्राम्स के बराबर। इसको फ्राई कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाएंगे कीमे को, 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो देखिए कीमे का कलर जो है चेंज हो गया। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। चंद सेकंड के लिए पकाएंगे मसालों को। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी 1/4 कप के बराबर और फिर पानी ड्राई होने तक इसको कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए पानी अच्छे से ड्राई हो गया है, कीमा भी हमारा अच्छे से गल गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज 1 कप के बराबर बारीक चॉप की हुई। प्याज के साथ इसको पकाएंगे। प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक ही हमने कुक करना है, बस कलर चेंज हो जाए इसका, एक कच्चापन निकल जाए प्याज का। तो देखिए प्याज हमारी पक गई है।
अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग जो है समोसों की वो रेडी हो जाएगी। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतनी ठंडी होगी, बाकी के स्टेप्स कर लेंगे इतनी देर में हम। तो देखिए यहाँ पे हमारे डो जो थे वो रेडी हैं। तकरीबन मैंने इसको 10-10 मिनट के लिए रखा था। इसको हल्का सा नीट करेंगे, और नीट करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें से 4 पेड़े निकालने हैं। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे, 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, अब इसके हम पेड़े बना लेंगे, और पेड़े बना के साइड पे रख लेंगे। अब जो दूसरा डो था, जो फैट वाला डो था, उसके भी हम 4 हिस्से कर लेंगे, और इसको भी राउंड शेप दे लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद दूसरा पेड़ा उठाएंगे, जो फर्स्ट वाला था, इसको हमने फैला लेना है। जिस तरह से हम कचौरी बनाते हैं, इस तरह से आपने पेड़े को इस तरह से फैला लेना है हाथ पे ही। उसके बाद जो फैट वाला हमारा डो जो था, वो उसके बीच में हमने स्टफ़ करना है इस तरह से। अब इसको क्लोज़ कर देंगे। जिस तरह से हम कचौरियाँ बनाते हैं उस तरह से इसको क्लोज़ करते हैं। इस तरह से आपने क्लोज़ करके पेड़ा बना लेना है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े तैयार करके रख लूँगी। तो देखिए हमारे पेड़े रेडी हो गए। अब जो पहले हमने पेड़ा बनाया था उसको रेस्ट आ चुका है, 3-4 मिनट लगेंगे बस। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से फैलाना है, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर टॉप पे, और इसके बाद इसको हम बेल लेंगे। और बेलना हमने इसको लंबाई में बेलना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं करेंगे, और ना ही आपने इसको गोल करना है। इस तरह से लंबाई में बेलना है आपने इसको। और हल्का सा अगर फट भी रहा हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसकी अभी हमें लेयर्स लगानी है, तो इसलिए आपने इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने हल्का सा मैदा डस्ट करना है और इसको बेल लेना है। बहुत पतला नहीं करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है इसको, क्योंकि ख्याल रखिएगा इसके अंदर हमने फ़ैट को स्टफ़ किया है। अब इसके बाद इसका हम स्प्रिल बना लेंगे इस तरह से। इसको रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इसको हमने काउंटर टॉप पे रखना है और दोबारा से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद जब जो सेकंड बार हम इसको बेलेंगे ना, तो हमने क्या करना है, इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं करना। जैसे कि फ़र्स्ट टाइम में थोड़ा सा चौड़ा हो गया था, सेकंड टाइम में ख्याल रखेंगे हम बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं करेंगे। 3 से 4 इंच इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। तो इसको लंबाई में ही बेलेंगे, चौड़ाई में भी बेलेंगे, लेकिन बहुत हल्का सा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है इसको। तो देखिए इस तरह से हल्के हाथ से आपने इसको बेल लेना है, और लंबाई में आपने ज़्यादा बेलना है इसको इस तरह से। तो ये देखिए बेल लिया है ये मैंने। अब क्या करेंगे, इसका भी हम स्प्रिल बना लेंगे जैसे पहले हमने किया था। स्प्रिल को थोड़ा टाइट बनाइएगा, लूज हाथ से नहीं बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से आपने स्प्रिल बना लेना है, एक रोल सा बन के तैयार हो जाएगा। लास्ट तक आए तो उसको आपने इस तरह से रोल कर लेना ताकि वो स्टिक हो जाए। ये देखिए इस तरह से हम सारे स्प्रिल्स बना के साइड पे रख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम एक पेड़ा ले लेंगे, यानी कि एक ये रोल ले लेंगे, और उसमें से हमने पेड़े कट करने हैं। तो सेंटर में से मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, और इसमें से मैं 4 पेड़े निकालूंगी। स्प्रिल देखें, इसकी लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी, बहुत ही बेहतरीन लेयर्स बनके तैयार होती हैं। इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन समोसे बनके तैयार होंगे। तो ये देखिए 4 हमारे पेड़े अलग हो गए। अब इसको हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है इस तरह से, और इसको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलिएगा। तो इसमें आपके मीडियम साइज़ के समोसे बनके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको राउंड बेल लेना है, और यहाँ पर मैं डी शेप समोसे बना रही हूँ। तो ये देखिए इसको आपने बेल लेना है, जितना मोटा रखना है आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखिएगा, फिर फ्राई करने में प्रॉब्लम होगी आपको। अब क्या करेंगे, जो हमने फिलिंग बनाई थी इसको सेंटर में स्टफ़ करेंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने फिलिंग रख दी है। और क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने लगाना है पानी। पानी से ये स्टिक हो जाएगा बहुत आसानी से। पानी लगाने के बाद इसको हम सील कर देंगे इस तरह से। आपने पिंच कर देना है ताकि अच्छी तरीके से ये चिपक जाए।
और देखिए थोड़ा सा जो डो एक्स्ट्रा निकला हुआ था उसको मैंने कट कर दिया है ताकि प्रॉपर डी शेप आ जाए। ये देखिए, अब इसी तरह से मैं सारे समोसे बना के रख लूँगी। और इन समोसों की अच्छी बात ये है कि इसको आप 1 महीने तक फ्रीज़ करके आराम से रख सकते हैं। तो आपने इसको रखना है क्योंकि काफ़ी सारे समोसे बनके तैयार हो जाते हैं इस डो के अंदर। तो आप थोड़े से समोसे चाहें तो रख सकते हैं, आराम से आपके चल जाएंगे। जब भी आपका दिल चाहे आपने बस फ्रीज़र में से निकालना है, इसको डायरेक्टली फ्राई करने के लिए डाल देना है गरम तेल के अंदर। मतलब इसको रूम टेम्परेचर में नहीं आने दीजिएगा, फ्रीज़ हुआ हुआ हो उसी फॉर्म में आपने डाल देना है। अब थोड़े से जो समोसे बचे हैं वो मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। उनकी लेयर्स देखें कितनी अच्छी लग रही हैं। फ्राई होने के बाद भी देखेंगे बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैंने इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर फ्राई किया था। हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं कीजिएगा फ्राई, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से कलर आ जाएगा। और जैसे ये हल्के हल्के से फ्राई होने स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर ये क्या होता है, फ्लोट होना स्टार्ट हो जाते हैं तेल के ऊपर ही। तो आपने हल्के हल्के से हाथ से इसको टर्न करना है और इसके बाद जब तक कलर नहीं आ जाता ना, जब तक आपने इसके अंदर स्पाइडर वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी है। तो इधर मैं स्पून ही इस्तेमाल कर रही हूँ और टेबल स्पून, उसी की मदद से इसको मैं टर्न कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी डेलिकेट होते हैं ये। ऑयल में जाने के बाद बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाते हैं और ये थोड़े से राइस भी होते हैं ऑयल में जाने के बाद। अच्छा, इन समोसों को आप लोग चाहें तो बेक भी कर सकते हैं। तो जो लोग बेक करना चाहते हैं वो लोग आराम से इसको बेक कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा अंडा लगा लीजिएगा और क्या कहते हैं, इसको आप 180 डिग्री पे बेक कर सकते हैं 20 से 25 मिनट के लिए। तो देखिए समोसे हमारे रेडी हो गए हैं और बहुत ही मज़ेदार बने थे। बहुत खस्ता बन के तैयार होते हैं, मुंह में जाके जैसे घुल जाते हैं। मतलब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको चबाने के लिए क्योंकि बनते ही इतने खस्ता हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। मैं आप लोगों के लिए मिंट लेमनेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। समर्स के लिए ये आइडियल रेसिपी है और बनाने में बेहद आसान होता है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और इसको आप नींबू पुदीना शरबत भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक ब्लेंडर जग ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पुदीने के पत्ते आधा कप के बराबर। फ्रेश पुदीना ले लीजिएगा, इसको धो लीजिएगा अच्छी तरह, उसके बाद ही ऐड कीजिएगा। फिर हम चीनी ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेमन जूस ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबल स्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर नमक 1/4 टीस्पून। बर्फ़ ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ी सी। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी 1 कप के बराबर। ठंडा पानी ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको आधे मिनट तक अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। तो देखिए ब्लेंड हो गया। अब हम ग्लास ले लेंगे, सर्विंग ग्लास ले लेंगे, उसके अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे बर्फ़ और ये ऐड कर देंगे तकरीबन आधा ग्लास के बराबर मैंने ऐड किया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोई भी वाइट फिज़ी ड्रिंक ले लीजिएगा, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो देखिए ये ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा ड्रिंक रेडी हो जाएगा, मिंट लेमनेड। और सादे अल्फाज में आप इसको नींबू पुदीना शरबत भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। समर्स के लिए आइडियल रेसिपी है और बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है ये। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो इसको मैंने सर्व करते वक्त इस पर एक साइड पे एक लेमन स्लाइस लगा दिया था, जो कि बहुत प्रेजेंटेबल भी लगता है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रशियन सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप किसी भी मील के साथ एंजॉय कर सकते हैं, हर दावत का हिस्सा होती है। तो ये हर दावत पे ज़रूर बनाई जाती है और घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक अदद गाजर ले ली है बड़े साइज़ की और उसको मैंने पील कर लिया था। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे बराबर से। और सैलेड के लिए ज़रूरी होता है आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो एक साइज़ की कटी हुई हूँ, और तभी वो देखने में अच्छी भी लगती हैं, थोड़ी प्रेजेंटेबल लगती है। तो यही कोशिश किया करें जब भी आप कोई सैलेड बना रहे हो तो सारी वेजिटेबल एक ही साइज़ की काटें। तो मैंने इसको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है
और अब मैंने ले ली है एक अदद शिमला मिर्च बड़े साइज़ की, तो उसका मैंने टॉप कट कर लिया है, बॉटम भी कट कर लिया है और इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। शिमला मिर्च को बीच में से हमेशा साफ़ कर देते हैं, जो भी इसका ये वाइट पार्ट होता है वो सारा हटा देते हैं। उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। जिस तरह से मैंने गाजर को कट किया था क्यूब्स के अंदर ही, इसी तरह से मैंने कट किया। कोशिश किया करें सेम साइज़ रहे सारी वेजिटेबल्स का, तो देखिए इसका भी सेम साइज़ है। अब हम कट कर लेते हैं कैबेज। तो यहाँ मैंने ये बंद गोभी ली है और उसको मैं कट कर लूँगी और इसको कट करना आसान है। देखिए आराम से इसके क्यूब्स कट हो गए, इसको आपने खोल लेना है। अच्छा, इधर मैंने ले लिया है एक अदद आलू, इसको मैंने बॉईल कर लिया था, बड़े साइज़ का आलू लिया था, इसको बॉईल कर लिया। इसके भी हम क्यूब्स कट कर लेंगे इसी तरह से जिस तरह से बाकी वेजिटेबल्स के हमने कट किए हैं। ये देखिए इसको मैंने बॉईल किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको नहीं बॉईल किया कि ये मैशी सा ना हो जाए, बस इसको इतना ही बॉईल कीजिएगा कि ये अपने शेप में रहे। तो देखिए इसको भी मैंने कट कर लिया है। अब आ जाते हैं हम अपनी ड्रेसिंग की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ 1 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे क्रीम आधा कप, कोई सी भी क्रीम ले लीजिएगा, टेट्रा पैक की होनी चाहिए। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, काली मिर्च 1.5 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो इसके अंदर पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी एक अदद मैंने एप्पल लिया था बड़े साइज़ का, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर दिया है, 1 कप के बराबर है। अब मैं इसके अंदर गाजर ऐड कर लूँगी जो मैंने कट की थी, इसको मैंने ब्लांच कर लिया है। तो ब्लांच करने के लिए आपने क्या करना है, उबलते हुए पानी के अंदर आपने गाजर को ऐड कर देना है, आधे मिनट तक कुक करिएगा, उसके बाद इसको आप छान लीजिएगा। तो ये आधी कच्ची पक्की होती है, ठंडा करने के बाद आपने ऐड करना है। फिर मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी 1 कप के बराबर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बंद गोभी 1 कप और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड करूँगी इसके अंदर 1 कप, ये कैंस वाले हैंगे कॉर्न्स, तो वो ऐड कर दिए मैंने इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर मटर ऐड करूँगी। तो मेरे पास थे फ्रोज़न मटर, तो वो ऐड किए हैं, हल्के से बॉईल हुए हुए ही होते हैं, गले हुए होते हैं। अगर आपके पास ये फ्रेश वाले हैं तो उसको बॉईल करके ऐड कीजिएगा। लास्ट में ऐड करूँगी इसके अंदर पाइनएप्पल 1 कप के बराबर, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ्रेशिंग सी सैलेड होती है। आप लोग इसको तिक्कों के साथ बना के खा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मील के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। पिज़्ज़ा के साथ बहुत मज़ेदार लगती है ये सैलेड, और एक हेल्दी ऑप्शन भी है कि अगर आप इतने मसालेदार खाना खा रहे हैं उसके साथ आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए बस आपने इसको मिक्स करना है, ठंडा करने के बाद इसको सर्व कीजिएगा, जो कि बहुत ही मज़ा देती है ठंडा होने के बाद। तो आपने बस इसको सर्व कर देना है और किसी भी मील के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन पास्ता सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही यूनिक सैंडविच है और उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। इसे आप पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं और हाई टीज़ के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। और इसके अलावा आप अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएंगे ये सैंडविचेस। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो इधर मैंने चिकन लिया है 250 ग्राम्स के बराबर, 1 पाव चिकन है। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था और इसको हमने फ्राई कर लेना है। इसके साथ कलर चेंज होने तक इसको हम पकाएंगे, 1 मिनट लगेगा इसको कुक होने में। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम मिर्च ऐड कीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी दूध आधा कप के बराबर।
और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून। ये ना हो आपके पास तो मस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इधर मैंने ले ली हैं चीज़ स्लाइसेस, 4 अदद लिए हैं। चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ येलो वाला, और वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको मेल्ट होने तक कुक करेंगे। इससे एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ा सा रिच फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा थिक हो गया है इसका जो मिक्सचर है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मैक्रोनीस। मैंने आधा कप ली थी, उसको बॉईल कर लिया था, फुल डन कर लिया है, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा सा पकाना है इसको, तकरीबन आधे मिनट तक, थोड़ा सा थिक हो जाए इसका जो ये मिक्सचर है, जब तक ही पकाइएगा। तो देखिए अच्छे से थिक हो गया है, और इससे ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। लास्ट में ऐड कर देंगे हरा धनिया, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर ही ऐड किया है, और इसकी मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये रेडी हो गया है और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं इधर डिनर रोल्स। आप लोग कोई भी डिनर रोल्स ले सकते हैं, और इसको मैं ऊपर से इसका टॉप जो है वो कट कर लूँगी इस तरह से स्लाइटली, बहुत पतला सा ही मैंने स्लाइस निकाला है बस इसको लेबल करने के लिए। तो इधर मैंने ये ले लिए हैं डिनर रोल, इसको मैंने ऊपर से कट कर लिया है। अब ये देखिए जो पास्ता हमने बनाया था, इसका जो मिक्सचर बनाया था सैंडविच का, वो कितना थिक हो गया है। ठंडा होने के बाद ये इतना ही थिक हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमने डिनर रोल्स ऊपर से कट किए हैं, इसके ऊपर हम ये रख देंगे इस तरह से, इसकी जो फिलिंग है, और थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में रखिएगा, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर इसकी जो फिलिंग है हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। ऊपर से थोड़ा सा चीज़ ऐड कर देंगे, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। चेडर या फिर मोज़रेला कोई सा भी ऐड कर दीजिएगा। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे इसके ऊपर, और थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसके ऊपर ऑरिगेनो। और अब मैं इसको हल्का सा टोस्ट करूँगी। तो इधर मैं ले रही हूँ एक पैन, और मैं पैन में इसको टोस्ट करूँगी। बस इतना ही इसको पकाना है हमें कि इसका चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो 5 मिनट लगेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कवर करके छोड़ देना है, और आप लोग चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो 180 डिग्री पे आप इसको बेक कर लीजिएगा तकरीबन 5 मिनट के लिए ही। बस चीज़ इसका मेल्ट हो जाए और ब्रेड जो है थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए इसकी, जो खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसको हम सर्व कर लेंगे, और ये पार्टीज़ के लिए, हाई टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप चाहें तो इसी तरह से फुल सर्व कर सकते हैं, या फिर चाहें तो इसको कट करके भी सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।